तो हेलो गाइस, हमारा जो अगला चैप्टर है चैप्टर 8 बिजनेस स्टडीज़ का है कंट्रोलिंग। तो ये हमारा जो है फंक्शन का लास्ट फंक्शन है, मतलब कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है ये। तो इसका सबसे पहले मीनिंग जानते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। ठीक है, जो हमने प्लान करा था उसको कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस से, और फाइंडिंग रीज़न फॉर डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू स्टॉप दोज रीजंस। कि जो हमारा जो डेविएशंस आई है वो किस वजह से आई है और उनको कम करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेना। ठीक है, इसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं, स्ट्रेटेजिकल कंट्रोल और ऑपरेशनल। इसमें चेक इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजीज देखते हैं कि सही स्ट्रेटजीज है कि नहीं, या फिर देखते हैं कि मैनेजरल हमारा जो एक्टिविटीज़ है वो सही हो रही है कि नहीं। तो ये दो तरीके होते हैं। फिर आता है हमारा नेचर, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, कंटिन्यूस प्रोसेस। सब में यही बात कही जाती है, दोहराते हैं। इंपॉर्टेंस, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। सब में यही बात होती है। मतलब बस याद कर लो ये चीज़, ये समझने वाली तो एक बार होती है, बस एक बार समझा दिया, बार बार ये सेम रिपीट होती है हर बार। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। भाई ये तो इससे पक गया हूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा हो गया। एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देन नेक्स्ट वन हमारा आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डेफिनेशन दे दो प्लानिंग की, कंट्रोलिंग की। ठीक है, ये तुम्हें जैसे मान लो लिखने को आएगा, डिफरेंस बता रहा हूँ कैसे लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है तुम्हें इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। ये दोनों इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है, बैकवर्ड एज वेल एज फ्यूचरिस्टिक, दोनों के दोनों। उसके बाद आएगा ये हमारा जो प्लानिंग होता है वो परस्क्रिप्टिव होता है, जिसका मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जिसमें हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, अपनी इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आया समझ? आ गया ना, वेरी गुड। कंट्रोलिंग, जिसमें कि इवैल्यूएशन करना होता है। कंट्रोलिंग इवैल्यूएटिव होता है, जैसे आपको कुछ भी है, मतलब आपको चूज़ करना है, इवैल्यूएट करना है, आपको देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव करना है, मतलब करते रहना इवैल्यूएटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे कंट्रोलिंग का। सेटिंग अप टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मेजरिंग परफॉर्मेंस, टारगेट सेट कर लिए, उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर करो, फिर कंपेयर करो अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट करे थे। उसके बाद डेविएशंस को एनालाइज करो, उसके बाद करेक्टिव मेजर्स लो, उसके बाद फीडबैक दे दो, और ऐसे करके चैप्टर खत्म हो जाए। अब देखो भाई, तुम्हारे सारा मैंने 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। अब हमारे चैप्टर बचे हैं चैप्टर 9, 10, 11, 12। जल्दी से कराने की कोशिश करता हूँ। और अभी के लिए दी एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।